नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ज्ञान विद आर.के.जी में। दोस्तों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त की समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत ही विस्तार से मैं इस नाटक की समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है और हमारा ये सेशन लंबा होने वाला है, तो इससे आपको इसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी और स्कंदगुप्त से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके सारे जो संशय हैं वो दूर हो जाएंगे और इसको हल करने में, इस नाटक को समझने में, उसकी समीक्षा करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं स्कंदगुप्त नाटक की वस्तु विन्यास की समीक्षा से। तो स्कंदगुप्त नाटक का जो कथानक है दोस्तों, उसको मैंने विस्तार से हमारे चैनल में उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं ताकि एक बार आप इस नाटक को पूरी तरह से समझ सकें, इसकी कथा को जान सकें। चलिए हम अब इसके वस्तु विन्यास की बात करते हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक के वस्तु विन्यास की एक विशेषता यह है कि इसकी कथा वस्तु प्रतीकात्मक है। कथानक की प्रतीकात्मकता इस प्रकार है, इसको हम देखते हैं। जैसे परम भट्टारक शिव, यह जो उपाधि है, कुमार गुप्त विलासोन्मुख होते हैं। तो जो कुमार गुप्त होते हैं वो विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हीं की माया शक्ति अनंत देवी उन्हें संकुचित कर देती है। कुमार गुप्त की मृत्यु माया गर्भाधिकारी अनंत के कारण होती है। उसी अनंत की शक्ति अनंत देवी है। देवकी देवी का पर्याय है, जो कि शुद्धा शक्ति का प्रतीक है। तो एक प्रकार से उसे संकुचित करके पाशबंदिनी बनाया जाता है। अनंत देवी को प्रपंच बुद्धि अर्थात मलिन भूमिका में उतरी हुई ज्ञान शक्ति के प्रतिनिधि का सहारा मिलता है। भट्टार्क, या जिसको अर्क भट्ट कहा जाता है, यह काल विभाजक सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह काल तत्व बनकर मलिन क्रिया शक्ति के कार्य को संपूर्ण नाटक में व्याप्त करता है। ये लोग देवकी के भक्त शर्वनाग को बहका देते हैं। शर्व का अर्थ होता है शिव का नाग। तो जो शिव का नाग अर्थात शर्व जो है, शुद्ध रहने पर शिव का आभूषण है और अशुद्ध होने पर भेद विषय से पूर्ण है। वह देवकी को डसने का यत्न करता है। स्कंद शिवपुत्र है, षटमुख है। षट अर्थात 6 शक्तियों की अभेदमयता को अपने में व्यक्त कर विस्फुरित होता है। 5 कंचुकों की विमल भेदमयता और हठी शुद्ध विद्या शक्ति की अभेदमयी चेतना को वह अपने में समेटे रखता है। स्कंद मलिन अनंत के ठीक विपरीत आचरण करता है। वहीं देवकी की रक्षा करता है। मलिन पाश प्रयासों का नाश होता है और शिवत्व की प्रतिष्ठा होती है। तो विश्व का विकास शुद्ध और अशुद्ध तत्वों के संघर्ष से होता है। तो यह विकास शिव लीला का ही भाग है। तो नाटक का मूल कथानक इसी के अनुरूप है। तो दोस्तों, स्कंदगुप्त जो नाटक है वह मूल रूप से शुद्ध तत्व और अशुद्ध तत्व के बीच संघर्ष का नाटक है। इतना
जो हमने ये सब देखा संकेत रूप में इस नाटक में दिखाया गया है, तो यह इसी से हम समझ सकते हैं कि ये शुद्ध और अशुद्ध जो शक्ति तत्व है उनका संघर्ष है। स्कंदगुप्त के सामान्य ऐतिहासिक पक्ष के साथ साथ उसके दार्शनिक प्रतीकात्मक पक्ष का विवेचन भी इस रचना की समझदारी के लिए अपरिहार्य है। अर्थात स्कंदगुप्त नाटक के हम कथा को समझते तो हैं, लेकिन उस कथा में जो प्रतीक रूप में जो पक्ष दिखाया गया है, प्रतीकात्मकता का पक्ष दिखाया गया है, इसको समझने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा और बहुत ही बारीकी से इन तथ्यों को समझना पड़ेगा। चलिए, अब ये तो हो गई प्रतीकात्मकता। अब हम बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त नाटक के कथानक का क्या महत्व है। तो स्कंदगुप्त नाटक के कथानक को पाश्चात्य और भारतीय दोनों नाट्य शिल्पों के आधार पर गठित किया गया है, किंतु फल प्राप्ति सुखांत के रूप में दिखाने के कारण भारतीयता के प्रति अतिरिक्त सा आग्रह लगता है। दोस्तों, एक बात आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसमें जो नाट्य शिल्प है, तो नाटक का अंत हमेशा दुखांत होता है। यह पाश्चात्य नाट्य शैली है, जबकि भारतीय नाट्य शैली में जो कथा का अंत होता है वह सुखांत होता है। तो प्रसाद जी ने दोनों पक्षों को तो लिया है अपने कथा वस्तु में, लेकिन नाटक को सुखांत बनाकर वे भारतीयता के प्रति अतिरिक्त रूप से झुक गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसमें प्रारंभ में पाश्चात्य पद्धति के अनुसार विरोध से होता है, पर अंत भारतीय आग्रह के कारण सुखांत में होता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का मत है कि स्कंदगुप्त नाटक को परिणाम में सुखांत बताया गया है, पर उसका वस्तु विन्यास अंशतः दुखांत नाटक की पद्धति पर रखा गया है। तो वाजपेयी जी कहते हैं कि इसको वस्तु विन्यास संबंधी वह त्रुटि मानते हैं, परंतु यही तो उनकी कला का सृजन है। इसमें दोनों पद्धतियों के सम्मिश्रण से प्रभाव उत्पादकता बढ़ जाती है और यथार्थता आ जाती है। तो प्रसाद जी ने दोनों शैली का प्रयोग किया है, पाश्चात्य और भारतीय नाट्य शैली। स्कंदगुप्त के कथानक के विषय में अंत में हम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के इस कथन से सहमति व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि इतिहास के विशाल चित्रपटल पर सामयिक प्रेरणा के फल स्वरूप साहित्यिक चित्र खींचना अपने आप में जितना बड़ा कार्य है, उसे देखते हुए वस्तु कौशल के सर्वांगीण निर्वाह में कमी को क्षम्य मान सकते हैं। तो वस्तु कौशल को निभाना और उसका सर्वांगीण विकास करना जरूरी नहीं है कि हर नाटक में हमें मिल जाए, कुछ कमी तो रहती ही है, तो इसको हम क्षम्य मान सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े इतिहास को दिखाना एक बहुत दुष्कर कार्य है और बहुत अच्छी तरह से प्रसाद जी ने हमें स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से इतिहास दर्शन कराए हैं। आपको यह जानना चाहिए कि प्रसाद जी के जो नाटक होते हैं वो ऐतिहासिक नाटक मुख्य रूप से इन्होंने लिखे हैं, इतिहास से संबंधित, और इनके नाटकों का जो स्वर रहता है वह भारतीयता का स्वर रहता है तथा ये हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं। चलिए, अब हम चलते हैं दोस्तों इस नाटक के चरित्र चित्रण पर। तो चरित्र चित्रण को देख लेते हैं।
मानव मनोवृत्तियों का यथावत एवं सूक्ष्म चित्र ही नाटक का प्रधान लक्ष्य है। इसीलिए प्रसाद जी ने अपनी नाट्य कृतियों में पात्रों के चरित्र चित्रण पर विशेष ध्यान दिया है। चरित्र निरूपण में प्रसाद हमारे सामने एक सधे हुए कलाकार के रूप में आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के कथन अनुसार प्रसाद जी में पात्रों में प्राण फूंक देने वाली प्रतिभा की सजीवता अद्वितीय थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन सेंटेंस को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये परीक्षा में पूछ दिया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक में चरित्र चित्रण में कौन कौन से पात्र हैं और क्या कौन कौन सी स्थिति रही है पात्रों की। तो स्कंदगुप्त के पात्रों को हम 3 वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। पहला देवता, दूसरा राक्षस और तीसरा है शुद्ध मानव। इन 3 वर्ग में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। देव वर्ग के पात्र के रूप में हमें मिलते हैं स्कंदगुप्त, देवसेना, पर्णदत्त तथा वीर बंधु वर्मा। ये सभी देव वर्ग के पात्र हैं। इसके बाद दानव वर्ग के पात्र में हम देख सकते हैं भटार्क, प्रपंच बुद्धि, अनंत देवी और विजया। ये सभी दानव वर्ग है, इसीलिए इसको खल पात्र भी कहा जाता है। और सामान्य पात्र जिसमें शुद्ध मानव की प्रवृत्तियां हैं, ऐसे पात्र हैं सर्वनाग, जयमाला। तो ये सभी मानव वर्ग के प्रतिनिधि सामान्य पात्र हैं। दोस्तों नाटक के आरंभ में अनंत देवी, भटार्क और विजया जैसे कुचक्रियों को सफल होता दिखाया गया है, परंतु धीरे धीरे देव पात्र बल पकड़ते हैं और उनके धैर्य और साहस के सामने दानव पात्रों को नीचा देखना पड़ता है। मानव वर्ग के पात्र भी पहले असत अर्थात असत्य की ओर, फिर सत्य अर्थात सत्य की ओर उन्मुख दिखाई देते हैं। तो इस नाटक के पात्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देव वर्ग के प्रतिनिधि पात्र सर्वथा निर्दोष नहीं हैं, उनमें भी दोष है, तथा दानव वर्ग के पात्र सर्वथा सदोष नहीं हैं। ठीक है, तो हमेशा दोषी नहीं है दानव वर्ग के पात्र, इसको आपको मान के चलना है। ठीक है, और यह नाटक में दिखाया गया है। उनमें दिव्य अदिव्य, सत असत गुणों का समन्वय होने के कारण वे हमें काल्पनिक प्रतीत न होकर यथार्थ जगत के निवासी ही मालूम पड़ते हैं। तो सभी पात्रों में उनके अच्छे और बुरे पक्षों को प्रसाद जी ने दिखाया है। आगे हम देखें तो स्कंदगुप्त नाटक की पात्र योजना में एक ओर तो साधारणीकरण का सिद्धांत लागू होता है और दूसरी ओर व्यक्ति वैचित्र वाला सिद्धांत भी पाया जाता है। प्रायः प्रत्येक पात्र के हृदय में द्वंद्व का तूफान उठता है। प्रोफेसर राजेश्वर अर्गल जी के मत अनुसार वे कहते हैं कि अंतर्द्वंद्व और चरित्रों का विकास के कारण ही स्कंद के चरित्र बहुत ही स्वाभाविक हुए हैं। साथ ही प्रसाद ने पात्रों के चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिकता पर भी ध्यान दिया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने मनोवैज्ञानिकता पर भी ध्यान दिया है। ठीक, इसीलिए एक ओर तो उन्होंने करुणा, प्रेम, परोपकार, क्षमा, अहिंसा, उदारता आदि विविध मानवीय आदर्शों का चित्रण किया है और दूसरी ओर जीवन व्यापारों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति करते समय द्वेष, घृणा, छल और ईर्ष्या आदि का भी चित्रण किया है।
स्कंदगुप्त जो नाटक है दोस्तों, वह प्रसाद के चरित्र शिल्प का भव्य उदाहरण है और उसी के नाम से ही नाटक का नामकरण हुआ है और वही इस नाटक का नायक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये चरित्र प्रधान उपन्यास है, क्योंकि इसका नामकरण नाटक के एक चरित्र स्कंद के नाम पर हुआ है। तो प्रसाद के युग तक आते आते साहित्य में नायक की अवधारणा में पर्याप्त सीमा तक परिवर्तन और परिवर्धन हो चुका था। प्राचीन भारतीय साहित्य विधा के अनुसार नायकत्व के पद पर कोई ऊर्ध्व कुलोद्भव अर्थात ऊंचे कुल का व्यक्ति ही आसीन हो सकता था, किंतु प्रसाद युग में ऐसे नाटकों का युग समाप्त होने लगा था और इस अवधि के अधिसंख्य अर्थात अधिकतर नाटकों के नायक अपने उच्च आसन से उतरकर जन सामान्य के निकट आने लगे थे। अर्थात प्रसाद युग के आते आते जो नाटक का नायक होता था वह जरूरी नहीं कि उच्च कुल का व्यक्ति हो, वह सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी हो सकता था। ऐसा परिवर्तन दिखने लगा था। सामंती व्यवस्था के रहने से ऐसा आभास होने लगा था कि नायक साधारण निम्न या मध्यम वर्ग से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो अब उसके लिए कोई परंपरागत गुणों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। जैसा कि संस्कृत नाटकों में हम देखते हैं कि जो नायक होता है उनमें अलग अलग प्रकार के गुण होने चाहिए, जैसे धीर ललित, धीरोदात्त, ठीक। तो इस प्रकार से अन्य गुण गिनाए गए हैं, लेकिन प्रसाद के युग तक आते आते नाटक में नायक का गुण एक सामान्य मानव की तरह भी हो सकता था। दूसरी ओर हम बात करें तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में ट्रेजेडी को महत्व दिया जाता है। ट्रेजेडी अर्थात दुखांत नाटक। तो दुखांत नाटक में अर्थात पाश्चात्य साहित्य में जो नाटक के नायक हैं उनमें अवगुण का होना, अवगुण को दिखाया जाता था, एक सामान्य मानव की तरह दिखाया जाता था। तो पाश्चात्य ट्रेजेडियों के नायकों में हम जीवन संग्राम के उच्चतर मूल्यों की प्राप्ति और स्थापना के लिए पग पग पर कष्ट सहन करते हुए तथा अनुदात्त शक्तियों के हाथों टूटता बिखरता पाते हैं। तो प्रसाद ने इन दोनों प्रकार की नाट्य पद्धतियों को मिलाया और अपनी कृतियों में यथा स्थान समाहार सामंजस्य उनका बनाया है। यही कारण है कि उनके कुशल एवं कलात्मक सांचे में ढलकर जिस नायक ने भी अस्तित्व ग्रहण किया है वह अनेक प्रकार की श्रेष्ठ शक्तियों से युक्त होते हुए भी अपने अंदर से कहीं न कहीं टूटा हुआ सा, हारा, थका और विरक्त तथा उदासीन भी रहा है। चाहे वो मनु की बात करें कामायनी में, चाहे चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त की बात करें या स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के चरित्र की बात करें, तो इन सभी नायकों में स्वयं प्रसाद का अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी घुल मिलकर एकाकार हो गया है। जहाँ तक स्कंदगुप्त नाटक के नायकत्व का प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। स्कंदगुप्त ही इस नाटक का नायक है। जैसा कि चंद्रगुप्त नाटक में एक विवाद का विषय उठ जाता है कि नाटक का नायक चंद्रगुप्त है कि चाणक्य है, लेकिन स्कंदगुप्त नाटक में ऐसा विवाद नहीं है, क्योंकि रंगमंच पर सबसे अधिक प्रभावशाली अधिकार स्कंदगुप्त का है। नाटक का आरंभ स्कंद के वार्तालाप से शुरू होता है और समापन भी देवसेना के साथ उसी की बातचीत से होता है। नाटक के मध्य जितनी भी घटनाएं हैं उसमें स्कंद के कार्य सबसे अधिक बिखरे पड़े हैं। नाटक में दो विरोधी दल हैं, पहला सतपक्ष वाला
और दूसरा असत पक्ष वाला। तो स्कंद का पक्ष सत है और अनंत देवी का पक्ष असत है। तो इन दोनों में स्कंद विजयी होता है, अर्थात सत्य की जीत होती है। तो इस दृष्टि से भी वह एक नायक है। इसमें नाटक के नायक का कुछ उद्देश्य होता है, महान उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें नाटक का उद्देश्य अत्यंत व्यापक और महान है। वह है आर्य साम्राज्य का उद्धार करना, ठीक, अर्थात हिंदू साम्राज्य का उद्धार करना। इसका उद्धारकर्ता भी स्कंदगुप्त है, जिससे उसे ही नायक हम कह सकते हैं। स्कंदगुप्त महान कर्मयोगी, वीर, धीर, दानी, निर्भीक, स्वावलंबी तथा नाटक में समस्त आशाओं का केंद्र बिंदु है। भारतीय नाट्य विधान के अनुकूल वह धीरोदात्त नायक कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें धीरता और उदात्तता दोनों का गुण है। स्कंदगुप्त का चरित्र विभिन्न गुणों, स्वाभाविक दुर्बलताओं तथा व्यक्तिगत विचित्रताओं के ताने बाने से बुना गया है। नाटक के प्रारंभ में ही उसकी उदासीन मुद्रा का परिचय मिल जाता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह जो उनके द्वारा कहा जाता है, तो स्पष्ट है कि स्कंदगुप्त युवराज होते हुए भी अधिकार लालसा से सर्वथा मुक्त है। सांसारिक वैभव, अप्रतिम सौंदर्य और राजसी उपकरणों के मध्य भी वह जल में कमलवत अलिप्त है। ठीक है, किंतु उसका यह वैराग्य जो है उसे अकर्मण्य नहीं बनाता है। स्कंदगुप्त में वीर के सभी लक्षण पूंजीभूत है, अर्थात अभिभूत है, अर्थात वीर के सभी लक्षणों से युक्त है। दूत के मुख से मालव पर हुणों के आक्रमण की सूचना पाकर मालव राज को अभय दान देता हुआ कहता है, शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। तो अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है। जाओ निर्भय निद्रा का सुख लो। तो यह जो सेंटेंस है, इससे स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ ना बिगड़ सकेगा ऐसा बताता है। और इस दृढ़ निश्चय में कर्तव्य, ज्ञान, स्वावलंबन और शौर्य प्रकट होता है। इस कर्तव्य की पूर्ति वह प्राणपण से करता है। उसका यही तेजस्वी रूप देखकर विजया कहती है, आहा कैसी भयानक सुंदर मूर्ति है। संसार की महान वस्तु त्याग ही उसके जीवन का साध्य है। असीम पुरुषार्थ के साथ हृदयगत उदारता, सोने में सुगंध है। स्कंद की इसी विराग समन्वित वीरता, अर्थात राग द्वेष से उनमें अर्थात किसी प्रकार का राग या द्वेष नहीं है। वैराग्य समझ सकते हैं, वैराग्य है उनको सभी धन वैभव सुखों से। तो वीरता उदारता पर मुग्ध होकर बंधु वर्मा भी कहता है कि उदार वीर हृदय देवोपम सौंदर्य, अंतःकरण में तीव्र अभियान के साथ विराग है, आँखों में एक जीवनपूर्ण ज्योति है। तो यहाँ पे दोस्तों हम स्कंद का चरित्र चित्रण यहाँ पे देख रहे हैं। स्कंद केवल आदर्श का ही नहीं, मानव मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का भी पूज्य है। अधिकारों के प्रति उदासीनता तथा चरित्र की अत्यधिक चिंतनशील प्रवृत्ति ही उसके चरित्र का सर्वप्रथम दोष है। ठीक, तो उनका जो अधिकार है वे अधिकार न जमाता है, अर्थात उनसे विराग है। और अत्यधिक चिंतनशील उनकी जो प्रवृत्ति है, यह इसका सर्वप्रथम दोष है।
जिसका लाभ विपक्षी लोग लेते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र का कथन है कि उसके चरित्र में हैमलेट की भांति अत्यधिक चिंतनशीलता की घातक त्रुटि है और उसी को लेकर वह जीवन के दुखमय अवसान की ओर अग्रसर होता है। प्रसाद जी ने जहां एक ओर स्कंद के जीवन में राजनीतिक संघर्षों को प्रस्तुत किया है, वहां दूसरी ओर उसके व्यक्तित्व में प्रेम का संघर्ष भी प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम वह विजया की ओर आकर्षित होता है। यह कौन, लेकिन विजया को भटार्क का वर्ण करते देख उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। विजया की ओर से शुद्ध होने पर उसे प्रणय क्षितिज में एक नए नक्षत्र के रूप में देवसेना दिखाई देती है। शमशान में मृत्यु के मुख में ही पड़ी देवसेना की रक्षा करता है। भयभीत देवसेना उसका आलिंगन करती है। देवसेना उसके प्रणय का केंद्र बन जाती है, किंतु यदि वह विजया के प्रति प्रेम प्रदर्शन करता है तो विजया कुमार की ओर उन्मुख होती। स्कंद के अंतःकरण में प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व चलता रहता है, इसीलिए उसे प्रेम के पल्लवन का अवसर नहीं मिल पाता, अर्थात प्रेम को आगे बढ़ाने का अवसर नहीं मिल पाता। स्कंदगुप्त देवसेना से इसलिए प्रणय करना चाहता है कि बंधुवर्मा ने राज्य देकर उसका उद्धार किया है। स्कंद के शब्दों में वह कहता है कि आज मैं बंधुवर्मा की आत्मा को क्या उत्तर दूंगा। स्कंद कोमल भावनाओं की पुंज है, इसलिए कुंभा के युद्ध में पराजित होने के पश्चात देवसेना से प्रणय याचना करता है और प्रणयी की भांति अनुनय करता है। वह कहता है कि एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूँगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कह दो। लेकिन देवसेना प्रतिदान नहीं लेना चाहती। प्रतिदान का अर्थ है जो दान किया गया है उसको वापस लेना। अंत में निराश होकर स्कंद देवसेना की आत्मसमर्पण दृढ़ता के सम्मुख अपनी कमजोरी का अनुभव करता हुआ कौमार्य जीवन बिताने का प्रण करता है। कौमार्य अर्थात कुंवारा। यह है उसके जीवन का दुखांत पक्ष। इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में सफल होकर भी व्यक्तिगत जीवन में स्कंदगुप्त असफल रहता है। स्कंदगुप्त का अंतिम कथन पाठकों के हृदय पर विषाद की लहर छोड़ता है, और वह कथन क्या है देखिए। जीवन के शेष दिन एक दूसरे का मुंह काट लेंगे, परंतु इस नंदन की वसंत श्री, इस अमरावती की शची, स्वर्ग की लक्ष्मी तुम चली जाओ, ऐसा मैं किस मुंह से कहूँ। कुछ ठहर कर सोचते हुए, और किस वज्र कठोर हृदय से तुम्हें रोकूं देवसेना तुम जाओ। हत भाग्य स्कंदगुप्त अकेला स्कंद। ओह! इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रसाद ने स्कंद के संघर्षपूर्ण बाह्य जीवन और घात प्रतिघातों से संत्रस्त मानसिक जीवन में संतुलन स्थापित किया। स्कंद का बाह्य जीवन ऐतिहासिक सत्य है और उसकी आंतरिक कथा कवि की कल्पना है। बाह्य राजनीतिक परिवर्तनों को स्कंद संचालित करता है, किंतु जो आंतरिक अंतर्द्वंद्व से वह कई दुर्बल क्षणों में विचलित हो जाता है। इतना होने पर भी प्रसाद का उदात्त पात्र स्कंद नीति की ठोकरों से झुकता नहीं, अपितु एक निष्काम, निस्वार्थ और सशक्त व्यक्तित्व के सदृश हृदय पर नियंत्रण रखता है। स्कंद प्रथमतः सैनिक है, फिर मानव है। राष्ट्र उसका साधना क्षेत्र है,
तो प्रेम उसका भावना क्षेत्र। इन दोनों में वह हिमालय सा अडिग रहता है। उसकी निर्मल जीवन धारा प्रबल तेजस्विनी नदी के सदृश दोनों कुलों को स्पर्श करके आगे बढ़ जाती है, किसी का होकर नहीं रहती। उस आर्य सम्राट की उदारता, त्याग, वीरता, कर्मशीलता ही प्रसाद का प्रतिपाद्य है, अर्थात उद्देश्य है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रसाद जी के नाटकों का सर्व उत्कृष्ट नायक स्कंद है। वह गंभीर, भावुक, कल्पनाजीवी, दार्शनिक, अंतर्मुखी वीर एवं प्रेमी नायक है। तो आपको निश्चित ही चरित्र चित्रण समझ आ गया होगा स्कंदगुप्त का। अब हम चलते हैं भट्टार्क के चरित्र चित्रण पर। भट्टार्क मगध का बलाधिकृत है। वह क्रूरता, प्रतिहिंसा, अस्थिरता, अनुदारता तथा असहिष्णुता जैसे दुर्गुणों से ओतप्रोत होते हुए भी सर्वथा नीच नहीं है। वह महत्वाकांक्षी अवश्य है। उसकी महत्वाकांक्षा सारे नैतिक मूल्यों और अंतर्वैयक्तिक मानों को कुचलती हुई अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए ध्वंसात्मक साधनों का उपयोग करती है, किंतु बीच बीच में उसका अंतःकरण उसे रोकता टोकता रहता है। उसका यह कथन है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। तो उसके चरित्र का सही आत्मविश्लेषण यह कर देता है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों देवसेना का चरित्र चित्रण। देवसेना जो है प्रसाद की पात्र दृष्टि से एक उज्ज्वल मणि के समान है। देवसेना के चरित्र की सारी अलौकिकता, त्याग, देश प्रेम, सहिष्णुता और रहस्य उन्मुखी भावनाएं गांभीर्य से आच्छादित अर्थात गंभीरता से आच्छादित दिखाई पड़ती है। देवसेना का चरित्र अपने ढंग का निराला है। जगत के व्यवहारिक जीव से उसमें भिन्नता है। उसकी विचारधारा ही कुछ ऊंची भूमिका पर बहती है। प्रत्येक स्थिति में निश्चिंत रहने वाली वह रमणी अपनी एकांतिक संपूर्णता में डूबी रहती है। उसके जीवन का आदर्श एकांत टीले पर सबसे अलग स्थित एक पारिजात वृक्ष के समान है। उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए सबसे पहले तो ऐसे वृक्ष का अनुसंधान आवश्यक है, फिर उस वृक्ष की सभी विभूतियों का विहार देवसेना में देखना होगा। अर्थात वह एक पारिजात वृक्ष की तरह है और ऐसा वृक्ष कहीं कहीं ही मिलता है, अर्थात ऐसा एक ही वृक्ष होता है। तो इस दृष्टि से वह विशेष महत्व है उसके चरित्र का। उसके जीवन की एकांतिकता और निरालापन जो है दुर्लभ है, अर्थात सामान्य रूप से ऐसा दिखाई नहीं देता किसी व्यक्ति के चरित्र में। देवसेना की इस रहस्य भावना के मूल में हृदय पक्ष की प्रधानता अधिक दिखाई पड़ती है। वह भावुकता की जीती जागती प्रतिमा है। गंभीर्य का योग पाकर यही भावुकता रहस्य उन्मुक्ता बन गई है और प्रेम के क्षेत्र में पहुंचकर यही संयम, त्याग और दृढ़ता का मंगलकारी स्वरूप खड़ा करती है। प्रथम अंक के अंतिम दृश्य में दोस्तों स्कंदगुप्त को विजया की ओर आकृष्ट जानकर वह अनन्य प्रेमिका जाग सी पड़ती है। स्कंद के प्रति उसका जो अनुराग अर्थात प्रेम है वह आगे से चला आता है। वह इस स्थल पर पहुंचकर संपूर्णतः चेतन बनकर उठता है। भौतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता आसन जमाती है। वह अब स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म में आत्मसंतोष देखने लगती है। कुतूहल,
और रूप चमत्कार के कारण ही क्यों न हो, यदि एक बार भी स्कंद विजय की ओर खींचता है तो देवसेना भावना से कर्तव्य को अधिक महत्वपूर्ण मानकर अपनी भौतिक लालसा को उस मार्ग से हटा लेती है। अपने प्रिय के सुख के लिए अपनी कोमलतम कामनाओं की देवसेना आहुति दे देती है। इस मुक आत्मसमर्पण में देवत्व है और इस स्थल पर पहुंचकर देवसेना का रूप सामान्य मानव की भूमि से ऊपर उठता दिखाई देता है। फिर भी देवसेना के भीतर एक अजीब द्वंद्व चल रहा है। जिस स्कंद का प्रेम उसके अंतर जगत को स्वर्ग बना रहा है और उसके घोर मानसिक विप्लव का एकमात्र कारण है, उसी स्कंद को अपना सब कुछ देकर बदले में उससे कुछ भी नहीं लेना चाहती। केवल यही भावना कि मैंने उन्हें प्यार किया है उसके संपूर्ण जीवन के लिए अमृत है और इसके अतिरिक्त उसके भीतर कोई भौतिक कामना भी नहीं है। फिर भी इस स्थूल बिछोह में मचलन, पीड़ा, कराहट है जिसका नियंत्रण वह सदैव से किया करती है। देवसेना के कर्म और वचन से उसके हृदय की आंधी का आभास किसी को न लग जाए, इसका कड़ाई से विचार करती रहती है। एक सच्चे कर्मनिष्ठ की भांति वह निश्चय कर लेती है कि कूलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड पवन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। तो इस निश्चय में विवशता और करुणा के साथ निर्लिप्त उत्साह का अद्भुत सम्मिश्रण है। जब स्कंदगुप्त एकांत में किसी कानन के कोने में देवसेना को देखते हुए जीवन व्यतीत करने की अभिलाषा प्रकट करता है तो देवसेना प्रत्युत्तर में, इसके उत्तर में कहती है, वह कहती है कि आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी। सम्राट क्षमा हो, इस हृदय में आह कहना ही पड़ा। स्कंदगुप्त को छोड़कर न तो कोई दूसरा आया और न वह जाएगा। अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए। उसे कामना के भंवर में फंसाकर कलुषित न कीजिए। मैं आप ही की ही हूँ, मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले में कुछ लेना नहीं चाहती। तो आंखें मूंदे वर्षों जिसकी आराधना करती है, आंख खुलते ही जब सबसे पहले दृष्टि स्कंद पर पड़ती है तो वह अमर कैसे न होता। पर अभागी देवसेना की सुंदर कल्पना का नीड़ स्कंदगुप्त उसकी आराधना की वस्तु ही बना रहता है। उसका प्रेम स्थूल रूप को त्याग सूक्ष्म रूप में समाहित हो जाता है। मर्यादा और आत्मसम्मान प्रिय होने के कारण अथवा दृढ़वत और गंभीर होने के कारण देवसेना का बाह्य रूप भले ही कुछ कठोर हो गया है, परंतु भीतर प्रेम की मधुर भावना ने हृदय को रमणीय रूप दे रखा है। बाहर तो अवश्य ही नियंत्रण और संयम से भरे उक्त शब्द कहती है, परंतु भीतर कामना का मधुर उच्छ्वास रह रह कर सिर उठाता रहा। बाहर भले ही देवता का रूप बनाए रहती है, परंतु भीतर मानव भावनाएं भी तरंगित होती रहती है। तो द्वंद्व का यही रूप देवसेना के व्यक्तित्व का प्राण है दोस्तों। तो इसको हम देख लेते हैं। हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। तो इस तरह से इस पुकार मचाने में जो सुंदर और प्रकृत मानव है, वह उसे पाषाण देवी होने से बचा लेता है।
देवसेना में प्रेम के प्रति नैराश्य भावना होते हुए भी देवसेना ने सामाजिक हित की उपेक्षा नहीं की है, वरन स्वदेश भक्ति से अनुप्राणित होकर वह हमारे सामने आती है। हुणों के आक्रमण के समय छुरी लेकर आत्मरक्षा करने के लिए सन्नद्ध हो जाती है। विलास और नीच वासना से भ्रष्ट साधारण जन भी उसका कुरुचिपूर्ण व्यंग बोलते और परिहास करते हैं, फिर भी वह सहिष्णुता की पराकाष्ठा ही दिखाकर रह जाती है। नीचों की बातों को तनिक भी परवाह नहीं करती। भले ही पर्णदत्त उसकी यह दशा देखकर क्रुद्ध होता है। क्रुद्ध पर्णदत्त को समझाते हुए देवसेना कहती है कि क्या है बाबा, क्यों चिढ़ रहे हो, जाने दो। जिसने नहीं दिया उसने अपना, कुछ तुम्हारा तो नहीं ले गया। तो इस घोर संतोष और पवित्र सहिष्णुता के मूल में देश प्रेम की भावना है। देवसेना का चरित्र एक करुणा भीगी सिंहरण के समान है। इसकी अनुभूति पूरे नाटक में रह रह कर होती है। दोस्तों, सिंहरण चंद्रगुप्त नाटक का एक पात्र है, जिसको आप पढ़ेंगे हमारे चैनल में है तो आपको पता चल जाएगा कि सिंहरण का व्यक्तित्व और देवसेना का चरित्र दोनों साम्य रखता है। प्रसाद की करुणा देवसेना के चरित्र में घनीभूत होकर उस समय प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचती है जब स्कंद कहता है कि इस नंदन की वसंत श्री, इस अमरावती की शची, तुम चली जाओ, ऐसा मैं किस मुंह से कहूँ और किस वज्र कठोर हृदय से तुम्हें रोकूं। देवसेना तुम जाओ, हत भाग्य स्कंदगुप्त, अकेला स्कंद ओ। तो स्कंदगुप्त से अंतिम विदाई लेते हुए उस जीवन की प्यास बुझाने की कामना करती हुई देवसेना कहती है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। तो देवसेना के इस कथन में करुणा सजीव हो उठती है। यहाँ प्रसाद की देवसेना अतृप्त कामनाओं के कटु रस का पान करने का बलपूर्वक प्रयत्न करती हुई वर्षा के बाद निकली हुई धूप सी करुण और आर्द्र दिखाई देती है। अतः डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में हम असंदिग्ध रूप से कह सकते हैं कि ऐतिहासिक नाटकों की सर्वोत्तम नायिका देवसेना प्रसाद की चरित्र दृष्टि की कोमल कल्पना की अमर उपज है। देवसेना के चरित्र के विषय में सत्य ही लिखा गया है कि इसमें करुणा की कोमल स्मृति रेखा है और भय का अट्टहास नहीं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एक अन्य पात्र, विजया। तो विजया जो है वह आत्मकेंद्रित, दुर्बल, भावुकतापूर्ण और प्रतिक्रियावादी नारी है, किंतु उसके भी चित्त के किसी न किसी कोने में सद्वृत्ति अवश्य व्याप्त रहती है। देवसेना को शमशान में बलि हेतु ले जाते समय वह कुछ क्षणों के लिए अवश्य सोचती है कि वह जो कुछ करने जा रही है वह अनुचित है। भाव विभोर दूर की रागिनी सुनती हुई यह कुरंगी सी कुमारी, आह कैसा भोला मुखड़ा। दुविधा और विरोधाभास में डूबा हुआ उसका व्यक्तित्व अपने उद्देश्यों में विफल हो जाता है और अंत में वह पश्चाताप की अग्नि में जलकर आत्महत्या करके अपने प्राणों की बलि दे देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों स्पष्ट है कि स्कंदगुप्त नाटक के पुरुष और नारी पात्र अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के अतिरिक्त वर्गगत विशेषताएं भी लिए हुए हैं।
एक और स्कंदगुप्त की वैराग्य भावना, सांसारिकता के प्रति उदासीनता का परिचय प्रथम दृश्य में ही दे दिया गया है। जैसे अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, तो दूसरी ओर उसकी दायित्व के प्रति सजगता एवं कर्तव्य भावना भी यहीं प्रकट हो जाती है। जैसे कि हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। इससे प्रसाद जी के चरित्र चित्रण कला की यह एक अनुपम विशेषता है कि वे प्रथम परिचय में ही पाठक को उसकी वर्गगत विशेषताएं बता देते हैं। प्रसाद जी ने अपने आदर्श पात्र के उज्जवल गुणों को विपक्षी पात्रों के घोर दुर्गुणों के वैषम्य में दिखाकर अधिक निखार दिया है। स्कंदगुप्त का चरित्र भटार्क, शर्वनाग, पुरगुप्त आदि दुष्ट पात्रों की दुर्बलताओं के कारण ही अधिक ऊंचा उठ पाया है। दूसरी ओर विजया और अनंत देवी की अनउदारता, कर्तव्यनिष्ठा, महत्वाकांक्षा की भूख, असहिष्णुता और प्रतिहिंसा जैसी दुर्गुणों की उपस्थिति में ही देवसेना के त्याग, कर्तव्यनिष्ठा, संयम, प्रेम आदि गुणों ने भव्यतर रूप धारण किया है। तो यह भी उनकी कला का एक विशेषता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि स्कंदगुप्त नाटक में नायक है स्कंदगुप्त और नायिका है देवसेना। कुछ अन्य बात कर लेते हैं दोस्तों। वस्तुतः प्रसाद को नारी जीवन के चरित्रांकन में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। श्री हरप्रसाद शास्त्री के शब्दों में कहें तो यूँ तो प्रसाद ने अपनी सभी पात्रों का सवाक एवं स्वरूप चित्रण किया है, किंतु नारी चित्रांकन में उन्हें सर्वाधिक सफलता मिली है। प्रसाद जी की नारी पात्र भावुक भी है, स्नेह करना भी जानती है और उस स्नेह के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी करना जानती है। तो उसका प्रेम विषय वासनाओं से उद्दीप्त तक ही सीमित नहीं रहता, वरन त्याग और बलिदान की ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर मानव का पथ प्रदर्शक बनता है। स्कंदगुप्त की लगभग सभी नारियां संवेदनशील प्रेमिकाएं हैं, परंतु प्रेम के उदय में हर एक की अपनी जीवन स्थिति है जो अपने समय की राष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़ी है। रोमांटिक होते हुए भी अपने परिवेश में सक्रिय होने के कारण उनके व्यक्तित्व को नई अर्थवत्ता मिली है और यह युगीन भाव है और इससे नाटक में खुलापन और ताजगी आ गई है। तो उपर्युक्त विवेचन से दोस्तों यह स्पष्ट होता है कि चरित्र चित्रण की दृष्टि से स्कंदगुप्त नाटक सफल है। प्रसाद ने पात्रों के अंतर्द्वंद्व चित्रण और नाटकों के घात प्रतिघात से होने वाले चरित्र विकास की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देख लिया स्कंदगुप्त नाटक का चरित्र चित्रण। अब हम अन्य नाट्य की समीक्षा की दृष्टि से, नाटक के तत्व की दृष्टि से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको संवाद और अर्थात कथोपकथन और अन्य चीज़ों से आपको परिचित कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दोस्तों हमारे चैनल रियल ज्ञान विथ RK जी को। धन्यवाद।